हेलो दोस्तों, कैसे हाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं फुल कढ़ाई वाला पाकिस्तानी शॉर्ट कटिंग किस तरीके से करते हैं। ये हमारा अस्तर वाला शॉर्ट कटिंग होएगा। किस तरीके से करना चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई देखेंगे। लंबाई हमारी 44.5 इंच है और अस्तर की लंबाई हमारे यहाँ पर 41.5 इंच तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें अस्तर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले नीचे हम दामन का निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से निशान हमें यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर सूट की सबसे पहले लंबाई नापेंगे। हमारे पास यहाँ पर नापे का सूट है 44.5 इंच हमारी तैयार आ रही है सूट की लंबाई। और यहाँ पर जो गला आ रहा है 7.25 इंच आ रहा है और 5.5 इंच हमारा पीछे का गला है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख लेना है। लिख लिया हमने यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे अस्तर की। तो यहाँ पर आ रही है हमारी 41.5 इंच। तो 41.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो फिटे से इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। तो निशान लगा रखा हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से देख लेंगे सही है या नहीं है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। इसके बाद हमारी जो कमर का निशान है वो आ जाएगा 14 इंच पर। तो 14 इंच पर हम यहाँ पर कमर का निशान लगा लेते हैं। हिप जो हो जाएगी हमारी 21 इंच पर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। हिप का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद में फिटे को रखेंगे हम इस तरीके से सीधा। और ये लाइन को हम इस तरीके से चाक से खींच लेंगे जिससे कि हमें बाद में निशान लगाने में आसानी होगी। चलिए इस तरीके से हमें यहाँ पर तीनों लाइन को खींच लेना है। इसके बाद हमें आपको दिखा देते हैं जो हमारे पास सूट नाप का है कितना हमारा तैयार आएगा। देखिए हमारा जो यहाँ पर तैयार नाप आ रहा है 21.25 इंच यहाँ पर तैयार आ रहा है। तो यहाँ पर 21.25 इंच यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 21.25 इंच इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख भी लेना है जिससे कि बाद में बनाने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पर हमारा कितना आ रहा वो भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पर जो हमें आधा इंच लूज रखना है तो यहाँ पर 20 इंच तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 20 इंच तैयार कर लेंगे। इसके बाद में हमारी जो हिप यहाँ पर तैयार आ रही है तो इस हिसाब से हम यहाँ पर हिप का भी निशान लगाकर तैयार लिख लेंगे। जो तैयार आ रही है हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी आ रही है 22.5 इंच। तो 23 इंच के हम यहाँ पर चाक रखेंगे। सबसे पहले इस तरीके से कमर पे फिटे से यानी कि सीधा निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से निशान लगकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर 23 इंच का निशान लगा लेना है, आधा इंच एक्स्ट्रा। आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं यानी कि 22.5 इंच भी तैयार रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटे से सीधा निशान लगा लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े के। इसके बाद में हम यहाँ पर 3.25 इंच के रखेंगे गले की ब्रोडिंग। ब्रोडिंग रखने के बाद में इसकी जो कंधी तैयार आ रही है कितनी तैयार आ रही है चलिए आपको दिखा देते हैं। हमारे यहाँ पर कंधी तैयार आ रही है 3.5 इंच की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तीरा हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6.5 इंच का। तो 6.25 इंच का तीरा रखेंगे तो यानी कि 12.5 इंच का तीरा हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद में 2 सूत के करीब यहाँ पर कंधे भी गिरा लेंगे। जो तीरा है हमारा जो पीछे गला वो कवर कर लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोले का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। सूंड की जो गोलाई होती है मुड्ढे की, इस तरीके से निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो हमारा जो मुड्ढा यहाँ पर तैयार आ रहा 9.25 इंच का आ रहा। तो हमने यहाँ पर जो रखा है यहाँ पर रखा 1 इंच गोलाई। तो 1 इंच की हमें गोलाई रख लेनी है। हमारा आ रहा 9 इंच का मुड्ढा। तो 9.5 इंच का मुड्ढा में तैयार कर लेना है। इसके बाद हम बैक की जो हमारी गोलाई आएगी वो इस तरीके से हम यहाँ पर बैक की गोलाई कर लेंगे। अब बैक की गोलाई कितनी तैयार रखनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर 2.25 इंच की बैक की गोलाई रखी है मुड्ढे के हिसाब से। अब यहाँ पर बैक की गोलाई के साथ में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। बैक और सामने हमारे एक साथ यहाँ पर कटिंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े की भी यहाँ पर हम कटिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में नीचे दामन की भी इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब आपको सामने की गहराई किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं, नीचे से भी और कमर पे से भी और हिप पे से भी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर सामने को निकाल लेंगे यानी कि बैक को निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सामने को इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद में यहाँ पर आर्म होल की जो कटिंग होगी जैसे हमने निशान लगाए हुए उसी हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। हमने 2 स्तर की यहाँ पर कटिंग करी है। इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में आपको कपड़ा दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये पाकिस्तानी सूट हो जाएगा। और ये पाकिस्तानी जो सूट हमारा है बिल्कुल सारा कढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये कढ़ाई है इसकी कढ़ाई की। अब इसकी कैसे कटिंग करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो 44.5 इंच की हमने यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर अस्तर को बिछाएंगे इस तरीके से। हमारा अस्तर यहाँ पर बिछकर तैयार हो चुका है। तो हम यहाँ पर जो कटिंग करेंगे हमें ये ध्यान रखना है मोतियों की हमें हिसाब से कटिंग करनी है। देखिए कपड़े को हम यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़कर कटिंग कर लेंगे जिससे कि हमें बनाने में आसानी होगी।
कपड़ा इसलिए छोड़ते हैं जिससे कि अस्तर जो होता है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रेश कटिंग में आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा उसकी कटिंग बाद में हम कर लेंगे। तो नीचे तक कटिंग करेंगे, इसमें सारे में ही मोती है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सामने की कटिंग कर लेनी है। और इस कटिंग के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। सबसे मेन चीज़ आपके निशान है, अगर ये निशान नहीं लगाए तो आपका सूट भी सही तरीके से नहीं आएगा। तो ये हमारा बैग हो चुकी है। बैग में हम यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में जितना हमें तैयार चाहिए हिप के हिसाब से नाप लेना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अस्तर को भी यानी कि अस्तर को बिछा लेंगे। अस्तर को बिछाने के बाद में यहाँ पर 44.5 इंच हम तैयार रखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने सामने एक कटिंग करी थी ऐसे हम यहाँ पर बैग की कपड़े की छोड़कर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने कम से कम आधा पौने इंची कपड़ा यहाँ पर छोड़ा हुआ ऊपर साइड से। और सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताया था निशान लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ पर बाजू की किस तरीके से कटिंग करेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। बाजू हमारी यहाँ पर आ रही है 20.5 इंच तैयार। तो 20.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमने 1.5 इंच आगे को लगाया। 1.5 इंच हमने यहाँ पर आगे को लगाया है। तो इस तरीके से फिटिंग से हम निशान लगा लेते हैं। इसके बाद में हमारे जो यहाँ पर गोलाई आगे से 11 इंच की गोलाई है। यहाँ पर जब मुड्ढे की गोलाई रखेंगे 3 इंच की गोलाई रखेंगे। इस तरीके से गोलाई कर लेनी है। हमारा मुड्ढा यहाँ पर 9 इंच का तैयार हो जाएगा। तो 9 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटे से सीधा निशान लगा लेंगे, यानी कि सेक पट्टी से हम यहाँ पर गोले में निशान लगाएंगे। ऊपर साइड से हम यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। हम कटिंग किस तरीके से करनी है देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में नीचे से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। निशान लगा लेने हमें। इसके बाद में हम यहाँ पर अस्तर की किस तरीके से कटिंग करेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। तो हमें यहाँ पर अस्तर की जो कटिंग करेंगे 5.5 इंच की कटिंग कर लेंगे। तो 5.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। गोलाई 3 इंच की रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या नाम के 9 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से एक पट्टी सीधा निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। गोलाई करने के बाद में यहाँ पर सीधी कटिंग कर लेंगे। तो सीधी कटिंग किस तरीके से करनी है गोलाई की, इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कम से कम एक्स्ट्रा कपड़े की 3 इंच की कटिंग कर लेना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3 इंच की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरा कवर करना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यहाँ पर गहराई कर लेते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई कर लेनी है। गहराई करने के बाद में फोल्ड कर आपको दिखा देते हैं। देखिए फोल्ड कर